बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम आनंदपुर था। इस राज्य के राजा का नाम राजा वीरेंद्र था। राजा वीरेंद्र बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में सभी लोग बहुत खुश थे और राज्य में शांति और समृद्धि थी। राजा वीरेंद्र के पास एक चतुर मंत्री था जिसका नाम था राजकुमार। राजकुमार बहुत ही समझदार और ईमानदार व्यक्ति था और राजा का सबसे भरोसेमंद सलाहकार था। राजा वीरेंद्र और राजकुमार की जोड़ी ने राज्य को बहुत ही सफलतापूर्वक चलाया। एक दिन राजा वीरेंद्र ने राजकुमार से कहा, हमारे राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मुझे हमेशा ये चिंता रहती है कि कहीं कोई हमारे राज्य को नुकसान न पहुंचाए। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और राज्य की सुरक्षा के लिए नई योजनाएं बनानी चाहिए। राजकुमार ने राजा की बात मानी और राज्य की सुरक्षा को और भी मजबूत करने के लिए नई योजनाएं बनाने लगा। उसने राज्य की सीमाओं पर सुरक्षा बलों को बढ़ा दिया और राज्य के अंदरूनी हिस्सों में भी सुरक्षा की व्यवस्था की। राजकुमार ने राज्य के लोगों को भी सुरक्षा के उपायों के बारे में जागरूक किया और उन्हें सिखाया कि कैसे वे खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। एक दिन राज्य में एक अजीब घटना घटी। राज्य के मुख्य बाजार में एक व्यापारी ने शिकायत की कि उसके सारे सोने के सिक्के चोरी हो गए हैं। ये सुनकर राजा वीरेंद्र और राजकुमार बहुत चिंतित हुए। राजा ने तुरंत राजकुमार को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। राजकुमार ने मामले की गहराई से जांच शुरू की। उसने बाजार के सभी दुकानदारों और ग्राहकों से पूछताछ की, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। तब राजकुमार ने एक चतुर योजना बनाई। उसने घोषणा की कि अगले दिन सभी राज्य के लोगों को राजा के दरबार में आना होगा और एक विशेष जांच की जाएगी। ये घोषणा सुनकर सभी लोग दरबार में एकत्रित हो गए। राजकुमार ने सभी लोगों को एक एक करके दरबार में बुलाया और उनसे कुछ सवाल पूछे। जब एक व्यक्ति की बारी आई तो राजकुमार ने उससे कहा, तुम्हें सच बताना होगा, क्योंकि जो भी झूठ बोलेगा उसकी पहचान हो जाएगी। ये सुनकर व्यक्ति घबरा गया और उसने स्वीकार किया कि वही चोर था। राजकुमार की चतुर योजना ने चोर को पकड़ने में मदद की और राज्य के लोगों ने उसकी बुद्धिमानी की तारीफ की। राजा वीरेंद्र ने राजकुमार की तारीफ की और उसे राज्य का मुख्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया। राजकुमार ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और राज्य की सुरक्षा को और भी मजबूत किया। राज्य के लोग राजकुमार की बुद्धिमानी और ईमानदारी की तारीफ करने लगे और उसे अपना आदर्श मानने लगे। कुछ महीनों बाद राज्य में एक और चुनौती आई। राज्य के पड़ोसी राज्य ने आनंदपुर पर हमला करने की योजना बनाई। राजा वीरेंद्र और राजकुमार ने इस चुनौती का सामना करने के लिए मिलकर योजना बनाई। उन्होंने राज्य की सेना को तैयार किया और राज्य के लोगों को भी इस चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित किया। राजा वीरेंद्र और राजकुमार ने मिलकर युद्ध की योजना बनाई। उन्होंने राज्य की सीमाओं पर सुरक्षा बलों को बढ़ा दिया और राज्य के अंदरूनी हिस्सों में भी सुरक्षा की व्यवस्था की। उन्होंने राज्य के लोगों को भी जागरूक किया और उन्हें सिखाया कि कैसे वे खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। इस तैयारी के बाद राज्य के लोग आत्मविश्वास से भर गए और युद्ध की तैयारी में जुट गए। युद्ध का दिन आ गया और पड़ोसी राज्य की सेना ने आनंदपुर पर हमला किया। राजा वीरेंद्र और राजकुमार ने अपनी सेना के साथ मिलकर बहादुरी से लड़ाई लड़ी। राज्य के लोग भी अपनी पूरी ताकत से लड़े और उन्होंने दुश्मनों को हराने में सफलता प्राप्त की। युद्ध के बाद राजा वीरेंद्र ने राज्य के लोगों को धन्यवाद दिया और उनकी बहादुरी की तारीफ की। उन्होंने कहा, हमारी एकजुटता और साहस ने हमें इस चुनौती से उबरने में मदद की है। हमें हमेशा एकजुट रहना चाहिए और मिलकर सभी चुनौतियों का सामना करना चाहिए। युद्ध के बाद राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। राजा वीरेंद्र और राजकुमार ने मिलकर राज्य के विकास के लिए नई योजनाएं बनाई। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में कई सुधार किए। राज्य के लोग इन सुधारों से बहुत खुश हुए और उन्होंने राजा और राजकुमार की तारीफ की। राजकुमार ने राज्य के बच्चों के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया। उसने बच्चों को नैतिक शिक्षा, विज्ञान और कला के बारे में सिखाया। उसने बच्चों को सिखाया कि सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। राज्य के बच्चों ने राजकुमार से बहुत कुछ सीखा और वे भी अपने जीवन में इन आदर्शों को अपनाने लगे। राज्य की समृद्धि और शांति के बीच एक दिन राज्य में एक नई चुनौती आई। राज्य के मुख्य नदी में पानी की कमी हो गई और राज्य के लोग पानी की समस्या से जूझने लगे। राजा वीरेंद्र और राजकुमार ने इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए मिलकर काम किया। राजकुमार ने राज्य के जल संसाधनों का गहराई से अध्ययन किया और पाया कि नदी के स्रोत पर कुछ रुकावटें हैं। उसने अपने विशेषज्ञों की टीम के साथ मिलकर इन रुकावटों को हटाने का काम शुरू किया। उन्होंने नदी के स्रोत को साफ किया और पानी के प्रवाह को बहाल किया। इस प्रयास से राज्य के लोगों को पानी की समस्या से राहत मिली और वे बहुत खुश हुए। राजा वीरेंद्र ने राजकुमार की तारीफ की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और मेहनत ने हमारे राज्य को एक और संकट से उबारा है। हमें तुम पर गर्व है। राज्य के लोग भी राजकुमार की तारीफ करने लगे और उसकी बुद्धिमानी और मेहनत की प्रशंसा की। राजा वीरेंद्र और राजकुमार की जोड़ी ने राज्य को समृद्धि और शांति की ओर ले जाया।
उनकी सच्चाई, ईमानदारी और बुद्धिमानी ने राज्य के लोगों को प्रेरित किया और उन्हें एकजुट किया। राज्य के लोग अपने राजा और मंत्री की तारीफ करते नहीं थकते और उनकी कहानी को हमेशा याद रखते। राजा वीरेंद्र और राजकुमार की यह कहानी सिखाती है कि सच्चाई, ईमानदारी और बुद्धिमानी हमेशा फल देती है और हमें हमेशा इनके मार्ग पर चलना चाहिए। यह एक शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक है जिसमें बच्चों को सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत का महत्व समझाया गया है। हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए।